परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप सबकी प्रार्थना और प्रेम के लिए भी धन्यवाद। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे चुनाव के बारे में। परमेश्वर हमें चुनता है, उसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। और यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और 16 आयत में हम एक परमेश्वर का जाना माना वचन जो है पढ़ते हैं। वहां पर चुनाव के विषय में जो है लिखा हुआ है, और लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना। परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट है जो मना करता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, जबकि हम दुनिया के लोगों को देखे और लोगों को हम देखे, उन्होंने अपने अपने ईश्वर को अपनी अपनी समझ के अनुसार चुन लिया है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। हम जितने भी विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, हम ये ना समझे कि हमने एक निर्णय लिया और हमने यीशु मसीह को जो है चुन लिया। चुना किन लोगों को जाता है, चुना किन चीजों को जाता है जो बहुत सारे होते हैं। हमारा प्रभु बहुत सारा नहीं है, वो बहुतों में से एक है। वो एकमात्र परमेश्वर है जिसने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को जो है दिया। ऐसा प्रेमी परमेश्वर, प्यार करने वाला ईश्वर हमें जो है मिल नहीं सकता। वो कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तुझे चुना है। और भजन संहिता में भी दाऊद कहता है कि जब मेरी हड्डियां भी नहीं बनी थी उस समय से प्रभु तू मुझे जानता है। तो हम जब इस दुनिया में आए तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उत्पत्ति से पहले ही हमसे प्रेम किया, गर्भ में आने से पहले ही हमसे प्रेम किया और हमें जो है चुन लिया और अपने कार्य के लिए अलग है जो किया है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। अब हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे चुना है। हम देखेंगे एक अगुवे के रूप में यहोशू के बारे में कि कैसे परमेश्वर ने यहोशू को चुना और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे यहोशू की पुस्तक और उसकी 3 अध्याय। हम यहाँ पर यहोशू की पुस्तक और 3 अध्याय में हम देखते हैं कि यहोशू एक अगुवे के रूप में है। परमेश्वर ने यहोशू को एक अगुवे के रूप में यहाँ पर है जो चुन लिया। उससे पहले इजराइलियों का जो लीडर था, इजराइली लोगों का जो अगुवा था, वो मूसा था। और हम देखते हैं कि मूसा के जाने के बाद परमेश्वर ने इतने लाखों लोगों में से सिर्फ यहोशू को जो है चुना है और आगे की विरासत परमेश्वर ने यहोशू को सौंप दी है। आगे की भागदौड़ की कैसे इजरायली लोगों को उस कनान देश में, वायदे की भूमि में कैसे लेकर जाना है, उसके लिए परमेश्वर ने यहोशू को जो है चुन लिया है। हम यहाँ पर देखते हैं अध्याय 3 में कि इजराइलियों ने कैसे यरदन नदी को पार है जो किया। 3 की 13 में हम पढ़ते हैं, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये कनान देश में जा रहे थे, इन्होंने काफी समस्याओं का सामना जो है करना पड़ा। सबसे पहले इनके पास लाल समुद्र, उसके बाद जो है जरियों की दीवार, और जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि
यरदन नदी भी एक समस्या के समान इनके सामने थी। और ये जो है इजरायली लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे, अभी भी इनका भरोसा जो है मूसा की उस लाठी पर था कि मूसा ने उस जिस लाठी को लाल समुद्र पर बढ़ाया, वही लाठी जो है यहोशू भी यरदन नदी की ओर बढ़ाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। कई बार मेरे प्रियो परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन हम पीछे जो है डटे रहते हैं, पीछे हम जो है खड़े रहते हैं। परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखकर भी हम जो है पीछे हट जाते हैं कि शायद हमारा जो अगुआ है वो हमारे लिए करेगा, क्योंकि इनकी आदत हो गई थी उस लाठी के ऊपर कि चट्टान के ऊपर लाठी मारेंगे तो पानी मिलेगा, चट्टान उस लाठी को जो है समुद्र के ऊपर बढ़ाएंगे तो समुद्र दो भाग हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इनसे कहो कि ये आगे की ओर बढ़े, और जैसे ही अपने पांव उस यरदन नदी पर रखेंगे तो वो दो भाग हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, और ये आगे जो है बढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रभु यहोशू ने कहा कि आज मैं सारे इजराइल की दृष्टि में तेरा सम्मान बढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि पहला एक काम था, इतना बड़ा काम था यहोशू का, जो उसे मूसा के बाद करना था, इजराइलियों को यरदन नदी पार कराना। क्योंकि यहोशू के लिए एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि आज तक उसने इतने बड़े आश्चर्य कर्म को, अद्भुत काम को देखा जरूर है, लेकिन किया नहीं। और ये पहला उसका जो है पहली बार है जो वो इतना बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा था, जिससे कि वे जान लेंगे कि मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ भी है जो रहूंगा। मूसा की जगह ले लेना यहोशू के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मूसा एक परमेश्वर का सामर्थी जन था, जिससे लोग 40 साल तक डरते थे और उसका आदर करते थे, मूसा का भय है जो मानते थे। अब यहां पर हम देखते हैं कि 40 साल तक लोग मूसा का भय मानते थे और मूसा से डरते थे और मूसा का आदर है जो करते थे। और ऐसा व्यक्ति जो हर एक समस्या को हल कर सकता था, मूसा के पास एक ऐसी योग्यता थी जो हर एक समस्या का हल है जो वो कर सकता था। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू शायद 70 या 80 साल का होगा, जब अब इसने 20 लाख इजरायली लोगों की अगुवाई करनी थी, और उसने यह सोचना जरूरी था कि लोग मेरा आदर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जो है सिर्फ मूसा का आदर करते थे, मूसा से डरते भी थे, लेकिन मूसा के जाने के बाद वो विरासत जो है यहोशू के पास आ गई। अब यहोशू ये सोच सकता था कि जैसे ये मूसा का आदर करते थे, क्या वैसे ही मेरा आदर भी करेंगे या नहीं करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हो सकता है कि आपको ऐसी, मैं आप जितने भी श्रोताएं सुन रहे हैं, जितने भी प्रभु के दास सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपको एक ऐसी सेवकाई की अगुवाई करने के लिए बुलाया गया हो जिससे पहले कोई और परमेश्वर का एक महान जन उसे करता हो, और लोग उसका आदर करते होंगे, लोग उससे डरते होंगे, लेकिन उसके बाद वो सेवकाई करने का अवसर आपको मिलेगा। अब आप ये ना सोचे कि लोग मेरा आदर करेंगे या नहीं करेंगे, लोग मुझसे डरेंगे या नहीं डरेंगे। जिसके साथ परमेश्वर होता है, लोग उसका आदर है जो करते हैं। अब आदर और सम्मान पाने के लिए हमें किसी बड़े डिग्री की जरूरत नहीं है, हमें कोई बड़े विद्यालय में जाकर या बड़े किसी स्कूल में जाकर और हमें वो डिग्री प्राप्त कर कर हमें अपना मान सम्मान खुद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने नाम के आगे हमें वो टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो ऐसी डिग्रियों का कोई फायदा भी नहीं है। अगर हम अनपढ़ हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसी कोई भी डिग्री नहीं थी, चेलों के पास ऐसी कोई भी डिग्री नहीं थी, फिर भी वो प्रभु उनके साथ था और वो बड़े बड़े काम है जो करते थे। आज हम ये ना सोचे कि हमारे पास बड़ी डिग्री होगी तो हम लोग तभी हमारा लोग आदर करेंगे, डिग्री से नहीं। उस स्नातक
तक पढ़ने के लिए नहीं, वो कोर्स करने के लिए नहीं परमेश्वर लोग आपका आदर करेंगे। जब परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगी, जैसे मूसा के साथ रहती थी तो लोग मूसा का आदर करते थे, उसके बाद योशू के साथ परमेश्वर की आत्मा रही तो लोग योशू का आदर है जो करने लगे। जब तक परमेश्वर की आत्मा आपके साथ नहीं है, लोग आपका आदर नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी डिग्री हमारे पास हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हम क्यों ना हो। जब तक परमेश्वर की आत्मा नहीं है तब तक नहीं होगा। आज हमारे पास परमेश्वर की आत्मा होना जो है जरूरी है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे परमेश्वर के जन के साथ रहे होंगे और उसके बाद वो बागडोर उसकी जो वो छोड़ कर गया वो आपको संभालनी है। उसके लिए चाहिए कि परमेश्वर से प्रार्थना करे और परमेश्वर की अगुवाई में चले, परमेश्वर का भय माने, और परमेश्वर है जो लोगों के प्रति हमारे लिए उनके दिल में जो है प्रेम भरेगा, आदर भरेगा। और परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना, जबकि परमेश्वर ने योशू को ही क्यों चुना? क्योंकि हम देखते हैं मूसा के साथ इतने लाख लोग रहते थे और कई ऐसे पुण्य, कई ऐसे याजक लोग भी जो उसके इर्द गिर्द रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर योग्यता थी। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का सेवक होने के लिए उसकी योग्यता थी कि वो मूसा के साथ जो है रहता था। वो जब मूसा पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, नीचे अमालेकियों के साथ यहोशू युद्ध कर रहा था और परमेश्वर उसके साथ था। हम प्रेरितों के काम 10:38 में भी देखते हैं कि लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। मूसा की क्या योग्यता थी? परमेश्वर उसके साथ था। गोलियात को मारने के लिए दाऊद की क्या योग्यता थी? परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। आज हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई खूबी नहीं, सिर्फ हमारे अंदर योग्यता इस बात की है, खूबी इस बात की है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर मेरे प्रियो आज हम अपनी बुद्धि के साथ सोचते हैं, अपना डर दिखाकर सोचते हैं कि लोग हमारा आदर करें, तो लोग हमारा आदर नहीं करेंगे। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में होना जरूरी है। मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को जो है चुना है, और यहोशू एक ऐसे परमेश्वर के जन के हाथों के नीचे रहता था जो मिस्र के राजा के सम्मुख खड़ा हुआ। और हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू को चुना क्योंकि उसने बड़े बड़े ऐसे लोगों को जो है मार गिराया, जो दैत्य लोग थे उन पर जय पाई, और परमेश्वर ने उसकी मदद की। और परमेश्वर को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश होती है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसकी प्रतिज्ञा पर जो है विश्वास करते हैं। हम जब पढ़ते हैं यहोशू कभी नहीं कुड़कुड़ाया, यहोशू कभी भी है जो नहीं कुड़कुड़ाया। कालेब और यहोशू जब कनान में भेदिए बनकर गए तो उन्होंने जाकर जो है अच्छा बताया, एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है मूसा के उसके सामने उन्होंने पेश है जो की है। और एक ऐसे व्यक्ति के हाथों के नीचे रहना यहोशू के लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी जो ईश्वरीय शक्ति के साथ काम करता है। एलिया के हाथों के नीचे रहता था, तीमुथियुस जो है पौलुस के हाथों के नीचे रहता था, और उसके साथ उसने जो है प्रेरित बना। पौलुस के हाथों के नीचे रहकर तीमुथियुस जो है एक अच्छा प्रेरित बना, और यहोशू मूसा के साथ रहकर एक अच्छा अगुवा बना। हमें भी अपने जो हमारे अगुवे हैं उनके हाथों के नीचे रहना है और परमेश्वर के उनसे हमें सीखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना। क्योंकि हम नहीं जानते आगे विरासत क्या पता परमेश्वर हमारे हाथों में दे दे, इसलिए हमें जो है तैयार रहना है, विश्वास योग्य रहना है, और प्रतिज्ञा पर हमें जो है विश्वास करना है, जैसे यहोशू इन कामों को करता था। इसलिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर ने आपको चुना है और नियुक्त किया है कि आप लोग फल लेकर आए। मैं समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे प्रेमी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद के साथ इस वचन के द्वारा कि कैसे आपने अद्भुत रीति से यहोशू को चुना और यरदन नदी को प्रभु जी पार कराया। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। यहोशू के अंदर
प्रभु जी योग्यता थी, वो प्रभु विश्वास योग्यता से काम करता था और प्रतिज्ञा प्रभु हालेलुया प्रतिज्ञा पर विश्वास करता था। तो आज ऐसे ही लोगों को प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु चुनता है परमेश्वर। धन्यवाद, हम नहीं जानते आगे तो हमसे कितना बड़ा काम लेगा प्रभु जी। हम अपने आप को शून्य करते योसू के समान और प्रभु उसके समान जीवन जीना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु नाम में हम प्रार्थना मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं नंबर पर कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना विषय डालें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। योसू के समान जीवन जिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।